Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, your UGC Net Paper 1 faculty. So I hope everyone is fit and fine. तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था और काफ़ी क्वेरीज थी, मैम क्या नेट के जस्ट बाद हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, या क्या नेट के बाद क्या पर्टिकुलर चांसेस हैं हमारे करियर के। तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट है कि एक माइंडसेट होता है नेट कर लिया अब तो जॉब पक्का है, तो ये मैं माइंडसेट जो आप लोगों का है उसके अंदर प्रैक्टिकल चीज़ें बताने वाली हूँ। और अगर आप इस चीज़ से सहमत हैं और एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग भी जरूर बताइएगा क्या ये फैक्चुअल पॉइंट है या फिर आप एग्री नहीं करते हैं। तो जैसा भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो, आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग भी अपने बिहाफ पे बता सकते हैं इन द कॉमेंट सेक्शन, आफ्टर इन द वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन माई क्लास टाइमिंग। जो भी पेपर वन की यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे पेपर वन की क्लासेस होती है 3 बजे मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब, एंड 7 PM मंडे टू फ्राइडे फ्री मास्टर क्लास होता है टेक्स्ट बुक ऐप पे। तो अब हमारा मेन जो डिस्कशन का टॉपिक है कि क्या नेट के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ के लिए कंफ्यूज हैं कि लेट सपोज आप लोगों ने अपना मास्टर्स कर लिया, तो मास्टर करने के बाद आप लोग नेट की प्रिपरेशन करते हो और एक माइंडसेट लेके आते हैं कि भाई एक बार नेट हो जाए उसके बाद तो गवर्नमेंट जॉब पक्का है या फिर जॉब हमें मिलना ही मिलना है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब मैं बताती दोनों चीजें कि कहाँ पर आपकी जॉब के चांसेस और कहाँ पर नहीं है, सारी फैक्चुअल बातें हम लोग करेंगे। सबसे पहली चीज कि जैसे आप लोग कोई भी पर्टिकुलर, मान लिया लेट सपोज आप लोगों ने टेट करना है, ठीक है, उससे पहले आप बीएड करते हैं, है ना। अगर आप बीएड नहीं करते, जैसे मेरा सब्जेक्ट अगर मैं कंप्यूटर साइंस है तो उसके अंदर बीएड का एग्जाम्शन है, बट अगर आप कोई सोशियोलॉजी, हिंदी, पॉलिटिकल या फिर किसी और सब्जेक्ट का बच्चा है तो उसको बीएड करना पड़ेगा। क्या बीएड किए बिना आप लोग किसी स्कूल में टीचर लग सकते हैं? टेट या फिर कोई भी सी टेट है उसके लिए क्या अपनी एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं? नहीं करते ना। तो नेट भी आपका वैसा से ही है, नाम में पता चलता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जॉब की गारंटी नहीं देता है, ये सिर्फ आपका एक एलिजिबिलिटी। जैसे आपको अगर नेट देना था तो आपको एमए करके आना था, एमसीए करके आना था, मतलब अपनी मास्टर्स पीजी डिग्री आपको कंप्लीट करना था, तभी आप इस एग्जाम में बैठ सकते थे, बीए के बाद नहीं बैठ सकते थे ना। तो वही चीज है कि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो ये जो भ्रांति है कि नेट कर लिया बस गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, पहली चीज तो इसको निकाल दो। अब आता है कि मैम फिर करे तो क्या करे। यस, नेट आपका एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करेगा। अब आता है कि आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है, यूजीसी ने वो क्या कर दिया है, नेट कर दिया है कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी या फिर आपका कॉलेज के अंदर। क्योंकि इससे पहले जो इन्फॉर्मेशन था, पहले जो नोटिफिकेशन था वो ये था कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में लगना है तो पीएचडी कंपल्शन था, बट अभी वो ऑप्शनल कर दिया है। अब इसके लिए आप ये बताइए, मान लिया किसी कॉलेज के अंदर जाते हैं तो डेफिनेटली आपको सब्जेक्ट नॉलेज भी होना चाहिए, है ना। आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका अपना पेपर टू स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जनरल चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आपके स्टेट के अंदर जैसे एचपीएससी की बात करूँ, एचपीपीएससी की बात करूँ या बीपीएससी की बात करूँ, अलग अलग स्टेट के जो सर्विस कमीशन है वो कॉलेज कैडर की वैकेंसी निकालता है। अभी रिसेंट में आपका जैसे कि आरपीएससी निकला हुआ है, राजस्थान की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली हुई है। तो क्या सिर्फ नेट वाले, नेट है, नेट लगते ही, नेट करते ही आप लोगों की वहां पे जॉब लगी? नहीं लगी ना। अब भी आपको एग्जाम में बैठना पड़ेगा। तो नेट का मतलब क्या है कि जो जितनी सारी जो जनता है आपकी, वो जो पर्टिकुलर जनता है उसको आपने पीछे छोड़ दिया और अब आप उस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या बन गए हैं, इलिजिबल हो चुके हैं। अब ये इलिजिबिलिटी आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, तो अब उस पेपर में बैठेंगे तो पेपर अगर आप क्वालिफाई करते हैं तब आपको आगे इंटरव्यू करना है, तब आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो नेट का ये जो भ्रांति है सिर्फ और सिर्फ एक एलिजिबिलिटी है। यस, यहाँ से बहुत सारे आपके रास्ते ओपन हो जाते हैं। अब मान लिया आपको करना है पीएचडी, तो आप पीएचडी में एनरोल कर लीजिए, साइड बाय साइड आप अपना जॉब भी कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, पार्ट टाइम या फिर कैसे, आप वो अलग अलग चीजें आपकी डिफरेंट एस्पेक्ट में आ जाती हैं। तो यहाँ पर आप आपका एक सोर्स ऑफ इनकम आप शुरू कर सकते हैं कि हमारा जैसे काम चल रहा है तो वो सोर्स ऑफ इनकम है। जेआरएफ होता है तो डेफिनेटली आपको रिसर्च फेलोशिप भी मिल जाती है। तो ये सिर्फ एक सीढ़ी है, क्योंकि अगर आपको छत पे जाना है तो डेफिनेटली फर्स्ट ईयर को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला स्टेप है।
उसके बाद ही आप लोग क्या कर सकते हैं, आगे की जर्नी शुरू कर सकते हैं। जब तक आप इस स्टेप को, अब ये मत बोलना कि मैम सुपरमैन बन जाएंगे और ऊपर से ही नीचे हम लोग स्काई डाइविंग वाला काम कर देंगे, तो ये यहाँ पे शॉर्टकट नहीं लगेगा। तो नेट से आपकी गवर्नमेंट जॉब का जो सिनेरियो है, जो एक भ्रांति थी, बच्चे सोचते थे कि नेट से मिल जाएगी, वो चीज़ आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं फैक्ट के साथ आपको क्लियर कर पाऊँ। अब सबको पता है कि आपने बीएड कर लिया, तो बीएड के बाद आपको सीटेट करना पड़ेगा, स्कूल में जाना, केवीएस, एनवीएस या फिर ये डी ट्रिपल एसबी के एग्जाम्स हैं, ठीक है। और अलग अलग जो स्टेट के अंदर पीजीटी टीजीटी वैकेंसी निकलती हैं, तो वो हमेशा आपसे टेट मांगते हैं, जो भी कंसर्न सब्जेक्ट में आप लोग बिलोंग करते हैं। तो उसके बाद फिर भी आपको स्टेट लेवल के एग्जाम के स्क्रीनिंग एग्जाम में बैठना पड़ता है, तो यहाँ से सिर्फ आप अपनी एलिजिबिलिटी के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे हो सकता है उन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा हो, इंटरव्यू में कैसे उन्होंने स्कोर को करना है, आपका एकेडमिक देखना है, आपका एक्सपीरियंस देखना है, तो बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। तो आपको नेट के साथ साथ अपना प्रोफाइल बाकी भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके अलावा पेपर 2 स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे कि स्क्रीनिंग कंडक्ट होते हैं, तो ताकि आप स्क्रीनिंग में अच्छे से अपीयर कर पाएं। जर्नल पेपर आपको आना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे स्टेट आपसे मैथ्स, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें पूछते हैं। तो वो हर स्टेट का अपना सिलेबस डिसाइडेड होता है। काफी जगह, जैसे कि हरियाणा की बात करूँ तो प्री और मेन की बात है, अभी इवन पीजीटी में भी प्री और मेन की बात कर दिया है। तो टाइम टू टाइम ये लेवल आपका कंपटीशन को तोड़ने के लिए टफ हो चुका है, तो अपने आप को बेटर तरीके से प्रिपेयर करिए, ताकि आप लॉन्ग टर्म तक चीजों को अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएं और अपने करियर को सेट कर पाएं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप इट्स इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लस आपका फीडबैक क्या है इस पॉइंट पे, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। लाइक शेयर करना है, प्लस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।